चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए, वेलकम टू द फ्लुएंट फिजिक्स ट्यूशन सेंटर। ये 12 वाले का क्लास है। आज ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रहा है और ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्टिक्स, इसका हिंदी होता है प्रकाशिकी। इससे पूछा जाता है 14 नंबर का। चलिए लिखो लिखो जल्दी लिखो। और सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा ऑप्टिक्स शुरू हो गया है। जिसका सुबह नींद नहीं टूटता है वो जगने के लिए बोल दीजिएगा। और ये जो पढ़ चुके हैं उनके लिए और बहुत बेहतरीन बात हो जाएगी। बस वो खाली क्या करना है कि जो क्वेश्चन हम बोलते जाएंगे खाली एक बार रिवीजन करके आते जाएगा। यहीं पर उसका लॉन्ग क्वेश्चन जितना है सब प्रूफ हो जाएगा। सुनिए, ऑप्टिक्स पहले होता क्या है, एक मिनट सुनेगा ध्यान से। जी बताइए सोनाली, कल पूछेंगे। चलिए सूरज, जी बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। बिल्कुल भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के गुण एवं प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं ऑप्टिक्स कहलाता है। ठीक है, लिखिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा 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 जिसमें हम प्रकाश के प्रकृति एवं प्रकाश के प्रकृति एवं प्रकाश के प्रकृति एवं प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश के प्रकृति एवं प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। कोमा ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है। ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर हो जाएगा रे ऑप्टिक्स, सेकेंड नंबर हो जाएगा फिजिकल ऑप्टिक्स।
किरण प्रकाश की और दूसरा हो जाएगा भौतिक प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, दूसरा हो जाएगा भौतिक प्रकाशिकी। इसमें रे ऑप्टिक्स का परिभाषा है, फिजिकल ऑप्टिक्स का परिभाषा, लेकिन इसका प्रकार का परिभाषा है। ठीक है, फिजिकल ऑप्टिक्स के प्रकार का परिभाषा है। यानी कि संक्षिप्त में कहें, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ऑप्टिक्स है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक रे ऑप्टिक्स, एक कौन, फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, अब ये फिजिकल एड का देखो, अब ये फिजिकल ऑप्टिक्स जो है दो भागों में बांटा गया है, एक वेव ऑप्टिक्स, एक क्वांटम ऑप्टिक्स। तो हमको जो है ये तीनों का परिभाषा पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का और क्वांटम ऑप्टिक्स का। समझ में आए? हमको इस तीनों का परिभाषा पढ़ना है। एक बार क्या कीजिए, इस प्रकार से लोग बना लीजिए, ये बना लीजिए ब्रांच। दिख रहा है उतर और खिसक जाएंगे, दिख रहा है कि नहीं? ये बीच में खड़ा रहने पर साइड से बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है। उतार लिया? रे ऑप्टिक्स लिख के डैश दीजिए, रे ऑप्टिक्स लिख के डैश दीजिए। सुनिए, रे ऑप्टिक्स होता क्या है? रे ऑप्टिक्स होता है जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करते हैं, रे ऑप्टिक्स कहलाता है। याद हुआ? क्या क्या इसमें होगा? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करते हैं, क्या कहलाता है? रे ऑप्टिक्स। सही है। रे ऑप्टिक्स एक और नाम दिया गया है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, ज्यामितीय प्रकाश की। ठीक है, लिखिए रे ऑप्टिक्स, लिखिए रे ऑप्टिक्स में
प्रकाश के परावर्तन एवं याद देखो पुराने होगा। प्रकाश के परावर्तन एवं प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। जैसे ही किसी भी बच्चियों का या बच्चों का खाली माथा नोचते हैं तो तुरंत, जैसे ही भी लिख दिया है, बच्चों का माथा नोचते हैं तो तुरंत समझ में आ जाए तो गलती लिख दिया। जैसे खाली माथा पकड़ते हैं तुरंत कटिंग, 1 मिनट भी देरी नहीं, तुरंत कटिंग कर देती है। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा, रे ऑप्टिक्स को, जैसे ही काट दीजिए सूरज कुमार, रे ऑप्टिक्स को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ज्यामितीय प्रकाशिकी कहते हैं। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ज्यामितीय प्रकाश कहते हैं। चलिए अगला लिखिएगा, अगला क्या है? फिजिकल ऑप्टिक्स। अगला लिखिएगा, सॉरी फिजिकल बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स, सॉरी वेव ऑप्टिक्स। इसी तीनों का परिभाषा लिखाएंगे, रे, वेव, क्वांटम। तो वेव ऑप्टिक्स के डेज दीजिएगा। फिजिकल का प्रकार है वो वेव ऑप्टिक्स। सुन रे, वेव ऑप्टिक्स में लिखना नहीं, सुनना है। प्रकाश को तरंग मानकर, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में क्या है? रे ऑप्टिक्स में, यहां ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको समझ लीजिएगा कि रे ऑप्टिक्स में प्रकाश जो है इस रूप में चलेगी। सुनो ध्यान से, समझो। रे ऑप्टिक्स में प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश जो है इस प्रकार से वेव के रूप में चलेगी, ठीक है। और क्वांटम ऑप्टिक्स में प्रकाश जो है बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्वांटम ऑप्टिक्स में लोग पढ़ेंगे। ये सिंबल हो गया रे का, ये सिंबल हो गया वेव का, ये सिंबल हो गया क्वांटम ऑप्टिक्स का, ठीक है ना। तो आप लोग सब जरा सा उसमें फिगर में जगह होगा, फिगर जो बनाए नहीं ब्रांच, तो ब्रांच के नीचे इसको हल्का सा बना लीजिए। अभी ब्रांच बनाई नहीं है,
हल्का सा एक लाइन जगह होबे करेगा, नया होने का सवाल ही नहीं होता है, बहुत जगह होगा। तब जगह नहीं होने का मतलब समझ पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े कंजूस हैं। ये आपके कंजूसी का एक वर्णन हो जाएगा। चलिए वेब ऑप्टिक्स लिख के डेज दीजिएगा। लिखिए वेब ऑप्टिक्स में प्रकाश को तरंग मानकर, लिखो 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 लिखो, रिवीजन को लिखिए दीजिए। वेब ऑप्टिक्स में प्रकाश को तरंग मानकर वेब ऑप्टिक्स में प्रकाश को तरंग मानकर प्रकाश का व्यतिकरण, इंग्लिश हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, कॉमा प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉमा प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और कुछ है? व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन इत्यादि की व्याख्या करते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण, कॉमा विवर्तन, कॉमा प्रकाश का ध्रुवन इत्यादि की व्याख्या करते हैं। इत्यादि की व्याख्या करते हैं। वेव का सिंबल याद है ना, कैसे देंगे इसका सिंबल? वेव ऑप्टिक्स में सिंबल, वेव ऑप्टिक्स में इस प्रकार से पढ़ेंगे नहीं। चलिए तीसरा उसके बाद लिखिएगा, कौन है? क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स एगो सुन, यहां पर फोटोन, एगो नया शब्द बोलेंगे। फोटोन क्या होता है? बंडल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का समूह। ठीक है, यानी कि क्वांटम ऑप्टिक्स में एनर्जी को बंडल मानकर, बंडल का मतलब हो गया पूरा समूह, गुच्छा। ठीक है, एनर्जी को बंडल मानकर उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, लिखिए क्वांटम ऑप्टिक्स में, अरे नीतीश कुमार एब्सेंट है क्या रे? मनीष, क्वांटम ऑप्टिक्स में
क्वांटम ऑप्टिक्स में एनर्जी को बंडल, बंडल का स्पेलिंग क्या लिखा? बंडल का हिंदी क्या होता है? समूह, गुच्छा। क्वांटम ऑप्टिक्स में एनर्जी को बंडल मानकर जिसे फोटॉन कहते हैं, जिसे फोटॉन कहते हैं, बंडल मानकर जिसे फोटॉन, फोटॉन का स्पेलिंग क्या लिखा? PHOTON, जिसे फोटॉन कहते हैं का अध्ययन किया जाता है, जिसे फोटॉन कहते हैं का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया जाता है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए एगो चीज और बता दें कि जो बच्चे इनके से नहीं आ पाते हैं तो क्लास जो भी होता है भी आज संभवतः यूट्यूब पर, कल उम्मीद है कि ऐप्स आ जाएगा, उसके बाद फिर ऐप्स पे क्लास को हम लोग जारी रखेंगे। हाँ लेकिन एक बात ये बता दें, यूट्यूब पर अगर होगा तो तुरंत लाइव वो वीडियो उसमें अपलोड नहीं रहेगा, ठीक है? वो वीडियो जो है वो प्राइवेट हो जाएगा, वो वीडियो उसमें नहीं रहेगा, वो अपने आप सेटिंग उसमें हो जाता है, हम लोग कुछ नहीं भी करते हैं तो हो जाता है। चलिए बंडल ऑफ एनर्जी का फोटो जानते हो ना? ये दिखा कि ये इस प्रकार से ऐसे कि इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, इसको क्या कहते हैं? फोटोन। याद रहेगा ना? फोटोन अगर हम आगे चर्चा करेंगे, फोटोन अगर हम आगे बताएंगे, आपको दिमाग में सेट करना है कि फोटोन का मतलब क्या? बंडल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का समूह, ठीक है? देखिए कहीं पर एक बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए गया था, स्कूल में जो टीचर हैं, अभी देखिए 12 का समय है, लेकिन उस बेचारे को 11th का ही पढ़ा रहा है, 11th का। इसी बैच में बच्चा बैठा हुआ है, हमको आके बोलता है सर जी बोलिए अभी 11th का पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग का महत्वपूर्ण समय को वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम बोले बेटा सर को बोलिए कि सर अभी 12 में है, 12 पढ़ाइए, 11th में नहीं है। और दूसरा नंबर कि सर को ये भी बोलिए, इसको सुनने में बोला गया कि तुम यार अकेले हो तो कैसे पढ़ाएंगे, इसको बोलना चाहिए, अकेले तो क्या होगा सर, एक आदमी इतिहास रचता है, आप मेरे से शुरू तो कीजिए पढ़ाना। लेकिन पता नहीं बोला कि नहीं बोला, फिर स्कूल जाता नहीं जाता, जा रहा है कि नहीं? नहीं जा रहा है, जाएगा जाएगा। अच्छा वो छुट्टी था ना इसलिए नहीं गया होगा, जाएगा।
बात नहीं कीजिए। ए बालिका, कंट्रोल कंट्रोल। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन क्या है एवं इसके नियम को लिखें। प्रकाश का परावर्तन क्या है एवं इसके नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन क्या है एवं इसके नियम को लिखें। चलिए, कोई बच्चे प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा बता दो। कोई बच्चे बोल। जी, अरे वाह, सिपिन कुमार। अच्छा, फिर से बोलेगा, सुनो। हाँ, आपस न वापस, वापस। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बिल्कुल सुनिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है एवं किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी पार समझते हो ना, अपारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब हो गया कि आर पार, और अपारदर्शी हो गया दीवाल, लकड़ी, कहीं से भी टकराकर वापस लौट आती है। इस प्रकार की घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। चलिए लिखिएगा। आवाज आ रहा कि नहीं रे? हमारी आवाज आ रही है, बहुत जोरों की आवाज आ रही है। लिखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलते हुए किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है, एक माध्यम से चलती हुई किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है, किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है एवं टकराने के बाद पुनः वह पहले माध्यम में वापस लौट आती है एवं टकराने के बाद पुनः वह पहले माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
आज फिगर बता दे रहे हैं, कल इसके आगे तक बता लिखाएंगे। फटाफट जल्दी से फिगर बना लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा सभी बच्चे। इसका नीचे वाला पार्ट पॉलिश क्या रहता है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, टकराने के बाद क्या होगा, ये वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी, ठीक है। और जहां पर से वापस लौटती है वहां पर अभिलंब होता है, ये अभिलंब है, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हिंदी हो जाएगा आपतित किरण। ये हो जाएगा इधर से टकरा के लौटेगा रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, और जहां पर ये कौन, ये नॉर्मल एन है बेटा अभिलंब, ये कौन आपतन कौन, ये क्या अपवर्तन कौन। फिगर को बना लीजिए बढ़िया से। देखिए कुछ और बता दें कि ऑफिस के किसी स्टाफ से अगर आप मुंह लगिएगा, इसका मतलब अब हमसे मुंह लग रहे हैं, आप उनको नहीं हमको बोल रहे हैं, तो वैसे बच्चों को बेटा क्लास से निकाल देंगे, क्योंकि जो इज्जत रिस्पेक्ट करना नहीं जानता है बड़ों को, तो वो समझ। ये भी बता दे बेटा, अभी नया नया जानबे कर तो नया नया नियम आ रहा है, इसलिए आई कार्ड सबको अनिवार्य है, ये बात हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए। इससे उनसे कोई बहस नहीं कीजिएगा। कुछ बच्चों का कार्ड हमारे पास है, और भी कार्ड है, इसके बाद कल बताएंगे आप लोग को। जरा सा कुछ बच्चों का कार्ड हमारे पास है, हम एक बार नाम पुकारना चाहेंगे। परावर्तन नहीं बेटा, अच्छा सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, ये रिफ्रैक्टेड नहीं, सॉरी सॉरी, ये रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। देखिए सौरभ कुमार, अंकित कुमार, सुमन कुमार, सौरभ कुमार भारती, राजा कुमार, हिमांशु कुमार, आशीष कुमार, कौन है आशीष, पापा का नाम मुकद्दर का सिकंदर। चलिए अरे पास गए, पास लड़के पास करो, चलिए आप लोग सब निकलिए। हेलो